ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी मिलकर एक बार प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन यम और नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विश्व में योग की पताका फहराऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करूंगा। मेरी संकल्प शक्ति पवित्र है, सुदृढ़ है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति। चलिए, कोई है ऐसा कि कल बताए कि भाई हमने क्या क्या किया था, क्या क्या पढ़ा था। माइक खोलकर कौन बताएगा? मनोज जी, आप बताओगे? चलिए, कल हमने पढ़ा था कि भाई सत्कर्मों के माध्यम से किस प्रकार से हमारे सभी मल दूर हो जाते हैं, स्थूलता दूर हो जाती है। तत्पश्चात प्राणायाम करने के प्रारंभ करेंगे तो वो प्राणायाम हमारा अनायासी सिद्ध हो जाता है, सरलता पूर्वक सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात वहां पर बताया था कि प्राणायाम का महत्व भी पढ़ा था हमने, कि प्राणायाम के द्वारा सभी मल प्रोसेसन नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। और कुछ आचार्यों के मत में ये भी बताया था कि भाई प्राणायाम ही करो, और कोई क्रिया करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से सभी मलों का निवारण न हो जाता था। फिर वहां बताया था कि भाई मृत्यु के भय से ब्रह्मा आदि भी, ये जो सभी देवताएं हैं, ये प्राणायाम में तत्पर रहते हैं, प्राणायाम के अभ्यास में। इसलिए हमें भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई कुंभक का अभ्यास कब करना चाहिए। तत्पश्चात कुंभक के अभ्यास में बंधों का प्रयोग बताया था वहां पर, कि भाई कुंभक के अभ्यास करे उससे पहले कौन कौन से बंध लगाने हमने वो किया था। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे कुंभक। कल हमने 8 प्रकार के कुंभक भी कर लिए थे, कि भाई ये 8 प्रकार के कुंभक है: सूर्य, भेदन, ऊंचाई, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, इत्यष्ट कुंभका। ये 8 प्रकार के हमने कुंभक देखे थे। अब हम आज इनको और व्याख्या के अनुसार पढ़ेंगे भाई क्या है। ठीक है जी, चलिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आपको। क्या स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर। तो कल हम इन श्लोकों में थोड़े ऐसे गए थे, विचल सी गए थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए। कुंभकांत का अर्थ नहीं पता था एक भी। आज कोई स्पष्ट करके लेके आया है इस चीज को भाई, कि भाई किसी ने जाकर पढ़े हो कुंभकांत क्यों बोला, उसका क्या अर्थ है वहां पर? चलिए जी, मैं बता देता हूँ एक बार। हमने कल पढ़ लिया था इन श्लोकों को, और देखा था कि भाई जो जालंधर बंध है वो पूरक के अंत में लगता है। ठीक है जी। और जो उद्यान बंध है वो कुंभक के अंत में लगता है, और रेचक के आरंभ में लगता है। ये चीज हमने देखी थी वहां पर। ठीक है जी। तो कुंभकांडे का अर्थ नहीं पता था कि भाई कुंभकांड कुंभक के अंत में फिर कैसे लगाएंगे हम उद्यान बंध। तो फिर एक ब्रह्मानंद ज्योत्सना जो है, उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है वहां पर कि देखो, पहले तो ये है पूर्व कांते, पूरक के अंत में। ठीक है। तू तू का अर्थ उन्होंने बताया कि भाई
कुंभक के प्रारंभ में जालंधर बंद लगा, ये बात हो गई हमारी यहाँ। फिर आया कुंभकांते, कि भाई कुंभक के अंत में और रेचक से पहले उद्यान बंद करना चाहिए। ये कुंभक का अर्थ नहीं पता था, तो कुंभक का अर्थ उन्होंने लिखा है भाष्य में अपने कि कुंभकस्य अंते, कुंभक के अंत में किंचित कुंभक शेष है, कि बस कुछ कुंभक शेष रह जाए। रेचकस्य आदौ रेचक पूर्वम कर्तव्य है, अर्थात वहां पर लिखा उन्होंने कि भाई कुंभक की अवस्था के किंचित शेष रहते हुए कुंभक कर लिया, उसमें थोड़ा समय शेष बचा है, और रेचक के प्रारंभ में अर्थात रेचन प्रारंभ करने से पहले उद्यान बंद करना चाहिए। स्पष्ट हुआ कुछ आपका? वहां पर कुंभकांते का अर्थ ये है जी कि आपने पहले जालंधर बंद लगा लिया, मूल बंद लगा लिया। अब आपकी कैपेसिटी कितनी है? 10 सेकंड की है। जब आपका 8 सेकंड हो जाए कुंभक लगाते लगाते, जब कुंभक का अंत आए, तब फिर 2 सेकंड और वो लगा दो उद्यान बंद। ठीक है जी, स्पष्ट है? किसी का कोई प्रश्न इस चीज में? हाँ, कुंभक ये सर हमको ऐसे सेकंड नहीं भी काउंट करे तो हो जाता है, क्योंकि हमने पहले कुंभक किया, फिर हमने जालंधर बंद लगाया, मूल बंद लगाया, उसमें हमारे कुछ सेकंड्स टाइम चला ही जाता है, और एंड आ जाता है, उस टाइम ही हम उद्यान बंद लगाते हैं, नेचुरली होता है वो। हाँ, नेचुरली भी होता है ये। ठीक है जी, तो ये बताया था वहां पर। चलिए आज हम आगे देखते हैं। जो ये श्लोक बता दिया इन्होंने, पूर्व कांते तु कर्तव्यो, इसमें बताया है बंद के समय का निर्देश कर दिया इन्होंने, किस समय हमें बंद लगाना है। ठीक है जी, ये बंद के समय का निर्देश करता है ये श्लोक। ठीक है, और जो ये श्लोक है दस्ताता कुंचने नासु कंठ संकोचने कृते, ये बंद के स्वरूप के विषय में बताया है इन्होंने कि बंद का क्या स्वरूप है, किस तरीके से लगाना है। और फिर अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य, इसमें बता दिया कि बंद का क्या फल होता है। फल क्या है? अपान वायु को ऊपर ले जाना है, प्राण को नीचे। फल क्या होगा? जरा विमुक्त सन, 16 साल का हो जाएगा योगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा जो प्राणायाम है, आज का हमारा प्राणायाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। ठीक है जी, तो इसमें बता रहे हैं आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासनम ततः दक्षिणाढ्या समाकृष्य बहि स्थम पवनम शनैः आकेशात् आनखाग्राच्च निरोधावधि कुंभयेत् तथा शनैः सव्य नाड्या रेचेत पवनम शनैः, धीरे धीरे। तो कह रहे हैं कि भाई योगी जो साधक है वो सुखदे आसने, कि भाई एक सुखपूर्वक आसन में स्थित हो। सुखपूर्वक आसन का मतलब कि भाई जो तुम्हारा बैठने का आसन है, जो तुम्हारा बिछोना है, जैसे वहां पर गीता में बताया मृग छाल कुशा, ऐसा ऐसा हमारा आसन होना चाहिए बैठने का, गद्देदार आसन हो, तो वो सुखपूर्वक आसन हो। चाहे और क्या बता, बद्ध्वा आसनम ततः है, और फिर जिस आसन में, आसनम जिस आसन में तुम सुख पूर्वक बैठते हो, अर्थात जिस जो आसन तुम्हारा, जो कोई ध्यानात्मक आसन है वो तुम्हारा अच्छी प्रकार से लगता है, स्थिरता पूर्वक लगता है, उसको बद्ध्वा बांध करके। ठीक है जी, दक्षिणाढ्या, दक्षिण अर्थात पिंगला नाड़ी से सम आकृष्य भई संस्थम पवनम शनि, दक्षिणाढ्या जो हमारी दक्षिण नाड़ी है उसके माध्यम से बहिस्तम पवनम, बहिस्तम जो बाहर स्थित पवनम वायु है उसको शनि धीरे धीरे समा समपूर्वक, मतलब कि अच्छे पूर्वक आकृष्य खींच ले, अंदर धारण कर ले। ठीक है जी, दोबारा देखिए, आसने सुखदे योगी, किसी सुखपूर्वक आसन पर योगी स्थित होकर
आ च और आसनम ततः उस आसन पर स्थित होकर आसनम बद्ध्वा कोई ध्यानात्मक आसन को बांध ले बैठ जाए उस पर। इस लाइन में किसी का कोई कंफ्यूजन है? चलिए, दक्षिणाढ्या समाकृष्य बहिःसंस्थम पवनम शनि, कि भाई दक्षिणाढ्या दक्षिण नाड़ी से, दाई नाड़ी से, पिंगला नोस्ट्रल से, बहिस्थम जो बाहर स्थित, पवनम वायु है उसको, शनै धीरे धीरे, सम अच्छे पूर्वक से, आकृष्य खींच लें। ठीक है जी। और फिर क्या कहा? आनखाग्राच निरोधावधि कुंभेत, और कुंभक कब तक करना है ये बता दिया। आ के साथ केश पर्यंत से लेकर आनखाग्राच और नख पर्यंत तक, जब तक तुमको उसकी कंपन वगैरह जो महसूस ना हो, यथाशक्ति तुम्हें निरोध करना है, अवधि तब तक। ठीक है जी। एडी से लेकर, चोटी से लेकर नख पर्यंत तक आपको उसको निरोधित करना है, कुंभक को। फिर क्या करना? ततः तत्पश्चात शनैः धीरे धीरे, सव्य नाड्या, सव्य अर्थात जो दाई नासिक बाई नासिका है उसके माध्यम से, पवनम वायु को, शनैः धीरे धीरे, रेचेत निकाल दें। ठीक है जी। दिखाता हूं आपको मैं। देखिए जी, ये भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन्होंने दक्षिण नाड़ी नासिका से श्वास को अंदर लिया पहले, ठीक है, और बाई नासिका से श्वास को निकाल देना। ये हमारा भस्त्रिका कुंभक है। ठीक है जी। सुखपूर्वक आसन में बैठना है। आसन नहीं बताया है इसमें कि भाई कौन से आसन में बैठे, केवल और केवल एक भस्त्रिका ऐसा प्राणायाम है जिसमें पद्मासन का बताया कि भाई तुम पद्मासन को कर, भस्त्रिका कह रहा हूँ, हाँ सॉरी, हम तो ये सर भस्त्रिका देख सूर्य रहे थे। भेदन हमें करना है, हम जी जी, सॉरी सॉरी सॉरी। सूर्य भेदन हमें देखना है। हम्म, सूर्य भेदन प्राणायाम। ठीक है जी। ये देखें, ये दक्षिण नासिका से श्वास को अंदर ले रहे हैं और बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना है। शक्ति हमें कुंभक करना है। और कुंभक कब तक करना है? के साथ नखाग्राच्य, कि भाई वहां बताया था कि नख पर्यंत तक आपने, हमारी जो नाड़ियां हैं वो संपूर्ण शरीर में फैली हुई हैं। कहते हैं कि भाई कंध से निकल करके हमारी नाड़ियां का जो छोर है कहाँ खत्म होती है? हाथों पर खत्म होती है। कंध से नाड़ियां निकल करके यहाँ से यहाँ अंत है इनका, और नीचे पैर तक अंत है इनका। ठीक है, ऊपर यहाँ से अंत है इनका। तो यही तो मतलब है कि भाई जो नाड़ियां हैं उनके अंतिम छोर तक वो महसूस होना चाहिए कुंभक। ठीक है जी। कुंभक के पीछे 3 स्थिति बताई थी। तो ऐसे ऐसे वे महसूस होना चाहिए भाई, कंपन होना चाहिए, ऐसा ऐसा बताया है इन्होंने यहाँ पे। स्पष्ट है जी? किसी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, जो बैठने में अच्छा हो, नीचे से कंकड़ आदि ना चुभे जिसमें, ऐसा आसन। और कौन कोई सुखपूर्वक आसन फिर लगा ले अपने शरीर का। ठीक है जी। कोई भी आसन लगा ले, ध्यानात्मक, सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी लगाओ। फिर दक्षिण नाड़ी से भाई संस्तम पवनम से नहीं, बाहर की वायु को धीरे धीरे अंदर खींचना है। और कहा कि फिर के साथ नखाग्राच, केश पर्यंत से लेकर ऊपर चोटी से लेकर नीचे तक, जब तक तुम्हारा वो महसूस ना हो, अनुभव ना हो प्राण रुके हुए का, तब तक निरोधावधि कुंभेत, कुंभक को रोके रखना है। तथा तत्पश्चात सव्य नाड़ी से रेचेत, पवनम से नहीं, सव्य नाड़ी से रेचन कर देना है धीरे धीरे। तो इन्होंने कहा कि भाई आ के साथ नखाग्राच है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम जबरदस्ती कुंभक लगाएं, आके साथ नख पर्यंत तक लगा कर ही रखें उसको, ऐसा नहीं है। उसको भाई यथाशक्ति रखो। अगर आप जबरदस्ती लगाओगे तो आपको हिक्का श्वास का पीछे रोग बताए थे वे हो सकते हैं।
ठीक है, तो यथाशक्ति कुंभक लगाना है आपको। और कितना लगाना है? जब तक केस से लेकर नाखून पर्यंत तक उसका महसूस ना हो, ऊपर से लेकर नीचे तक महसूस ना हो। ठीक है जी। अब इसके लाभ बता दे रहे हैं क्या है। कपाल शोधनम, कि भाई कपाल शोधन जो मस्तक प्रदेश है हमारा, उसको शुद्ध करता है, शुद्धि करता है। वात दोष गनम, जो 80 प्रकार के वात दोष होते हैं उनको हर लेता है। कृमि दोष है, और जो कृमि अर्थात जो कीड़े आदि होते हैं उन दोषों को हर लेता है। कीड़े कहाँ पर होते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में ही होते हैं ना कीड़े, पेट में, उदर में कीड़े होते हैं, बच्चों में भी होते हैं। तो कृमि दोष रहित उन दोषों को भी ये सूर्य भेदन हर लेता है। पुनः पुनरिदम कार्यम, बार बार इस कुंभक का, वो सूर्य भेदन कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भेदनम उत्तमम, अर्थात इस सूर्य भेदन नामक प्राणायाम का हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। ठीक है जी, ये बताया है। उर्वाद के 80 प्रकार के रोग कौन कौन से? जानु भेद, हिक्का, स्वा, और भी है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सर्वाइकल वगैरह, साइटिका वगैरह, ये बात के दोष। ये देखिए, नख भेद, नाखूनों का टूटना, विपादिका, पाद शूल, पाद भ्रंश, पाद सुप्तता, वात कुड्डता। ठीक है जी, ये सारे वात के 80 प्रकार के रोग हैं। और इस सूर्य भेदन प्राणायाम करने से ये सभी दोष हट जाते हैं, इनका निवारण हो जाता है। तो इन 80 प्रकार के रोगों में से किसी भी रोगी को ये रोग हो तो आप उनको सूर्य भेदन प्राणायाम करने के लिए बता सकते हैं। ठीक है जी। आप ये मत लगा लेना कि भाई सूर्य भेदन तो गर्मी उत्पन्न करता है तो ये कब का निवारण करता है, ऐसा नहीं। ठीक है जी। चलिए आगे। तो हमने ये कर लिया, सूर्य भेदी प्राणायाम दाई नासिका से लेना था, यथाशक्ति कुंभक करना था, तत्पश्चात बाई नासिका से छोड़ना था। और इसका ये क्रिया में पुनः पुनः कार्यम सूर्य भेदनम उत्तमम, ये उत्तम सूर्य भेदन का क्रिया में बार बार करनी चाहिए, ये भी बता दिया। और इसका लाभ क्या था? कपाल शोधन, वात दोषों को हनन, और कृमि दोषों का हनन अर्थात नाश करने वाला ये कुंभक बता। ठीक है जी। अब उज्जाई प्राणायाम तो बता रहे हैं, मुखम संयम्य नाड़ीभ्याम आकृष्य पवनम शनि, यथा लगती कंठातु हृदयावधि स्वसन। तो कह रहे कि मुखम संयम्य नाड़ीभ्याम, ठीक है जी, मुख को संयमित करके, बंद करके, ठीक है जी, नियंत्रित करके, नाड़ीभ्याम दोनों नासिकाओं से, नाड़ी होता तो एक नासिका होती, नाड़ीभ्याम है द्विवचन है, इसका मतलब दोनों नासिकाओं से पवनम जो वायु है उसको शनै धीरे धीरे आकृष्य खींचे। और उसको कैसे खींचे? कि भाई कंठा तू, कंठ से लेकर के हृदय अवधि स्वसनम, उसका हृदय तक स्पर्श का अनुभव हो। ठीक है जी। तब तक हमें ऐसे ऐसे हृदय अवधि स्वसनम लगती अर्थात लगता हुआ महसूस हो, ऐसे उस वायु को खींचना है। ठीक है जी। मुख को बंद करके दोनों नासिकाओं से बाहर की वायु को, पवन को, वायु को आकृष्य धीरे धीरे खींचे। और उसका जो संस्पर्श, जो स्पर्श है वो कहाँ तक महसूस होना चाहिए? कंठ से लेकर के हृदय पर्यंत तक वो स्वसनम लगती, लगता हुआ सा महसूस हो, उसका स्पर्श का अनुभव हो, ये इन्होंने बताया। और फिर आगे क्या बताया? फिर बताया कि पूर्ववत कुंभेत प्राणम, कि भाई पीछे जैसे सूर्य वेदन में कुंभक लगाया था हमने, वैसे ही आके साथ नखाग्राच निरोधावधि स्वसनम, कि भाई केस से लेकर के नख पर्यंत तक हमें यथाशक्ति इसका कुंभक करना है। तत्पश्चात रेचयेत निकाल दें। फिर ये जो द पे ई है वो अलग निकल जाएगा, ईडिया तत है। तत्पश्चात हमें रेचन करना है ईडा नाड़ी से।
ठीक है जी। और कौन सी नाड़ी से या कौन से मुख से हमने लिया था श्वास, कोई बताएगा? दोनों नासिका से। दोनों नासिकाओं से लिया था। ठीक है जी। और फिर कुंभक लगा दिया हमने, और इसमें यही कुंभक लगाने के पश्चात आकेश नखा पर्यंत तक हमने कुंभक लगा दिया। और ये क्या क्या दोषों को हर लेता है? श्लेष दोष हरम कंठे, कंठ में स्थित श्लेषम जो कफ होता है दोषरम, इस दोष को हर लेता है। और देहानल विवर्धनम, देह अनल, देह प्लस अनल, अनल मतलब अग्नि को, अर्थात जठरा अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो क्या बताया जी? उज्जय प्राणायाम, मुख को बंद करना है, दोनों नासिकाओं से श्वास धीरे धीरे लेना है, और जो उसका स्पर्श है वो कंठ से हृदय तक उस स्पर्श का अनुभव करना है। तत्पश्चात आकेशा नखाग्राच अर्थात केश पर्यंत से लेकर नाखून तक कुंभक करना है। तत्पश्चात ईड़ा से रेचन करना है। ठीक है जी। और क्या करता है ये? कंठे, कंठ के श्लेष को हर लेता है, अर्थात कफ को हर लेता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। और आगे भी बताए, हाँ, नाड़ी जलोदर धातु गत दोष विनाशनम, कहा कि नाड़ी, नाड़ी रोगों का, ठीक है जी, जलोदर, जलोदर आदि रोग, धातु, जो धातु सत धातु होती है, रक्त रस मांस अस्थि मज्जाएं जो सत धातुएं होती है, इनको, इनके गत, इनमें जो रोग होता है उसको दोष विनाशनम, उन दोषों का विनाश कर देता है, नाश कर देता है। और क्या बताया? गच्छता तिष्ठता कार्यम मुज्जाख्यम तु कुंभकम, कि भाई एकमात्र एक यही कुंभक है 8 कुंभकों में जिसको हम गच्छता चलते हुए, तिष्ठता बैठते हुए कर सकते हैं, चलते फिरते घूमते बैठते उठते फिरते हम इसको, इस कुंभक का सर्वदा पालन कर सकते हैं। ये इंपोर्टेंट है जी, इसको याद रखना, ये एक बार आ चुका है पेपर में, शायद 17-18 में आया था। ठीक है जी। उज्जाई कुंभक में मुखबंद, दोनों नासिकाओं से श्वास, कंठ से हृदय तक स्पर्श का अनुभव, कुंभक, ईड़ा से रेचन, और जो इसको हम उठते बैठते चलते फिरते कर सकते हैं। और कौन कौन से रोगों को हरता है ये? कंठ के कफ दोष को दूर करता है, शरीर की अग्नि को प्रदीप्त करता है, जलोदर धातुगत दोष को विनाश करता है, और शोधन करता है। ठीक है जी। चलिए सर, जी। नाड़ी रोग कौन से होते हैं? नर्स संबंधी रोग, एक प्रकार से आप लो नाड़ियों का शुद्धिकरण। ठीक है जी। ठीक है सर। प्राणायाम सभी हाँ, यहाँ विशेष करके लिख दिया उज्जाई के लिए नाड़ी शोधन, किंतु जो सभी प्राणायाम ही नाड़ियों की शुद्धि के लिए होते हैं। चलिए, शीत काम कुर्यात् तथा वक्त्रे घ्राणे नैव विजृंभिका एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीय है। कह रहे हैं कि भाई शीत काम, शीत काम, सी सी की ध्वनि की ध्वनि निकालते हुए शीत काम कुर्यात तथा, तो कह रहे हैं मुख से, वक्तरे, वक्त्र होता है मुख से, शीत काम कुर्यात, कि भाई सी सी की आवाज निकालते हुए, घ्राणेन, दोनों नासिकाओं से श्वास को अंदर पूरक करना है। ठीक है जी। नहीं नहीं, नासिकाओं से नहीं, घ्राणेन, श्वास का अंदर घ्राण करना, खींचना है मुख से सीसी की आवाज करते हुए। और विजृंभिका, तत्पश्चात कहा कि विजृंभिका, विजृंभिका अर्थात अच्छी पूर्वक विपरीत दिशा से उसको निकाल देना है। मुख से लिया तो कहां से निकालेंगे? नाक से। नासिकाओं से निकाल, हाँ जी। तो वी का अर्थ हो गया विपरीत, उल्टा, मुख से ले लिया तो फिर नासिका से उसको निकाल देना है। एवं अभ्यास योगेन, एवं इस प्रकार के अभ्यास के योग से जो योगी होता है वो कैसा हो जाता है? कामदेव द्वितीय का है, कामदेव के समान वह हो जाता है। ठीक है जी। और फिर क्या बताया? इस श्लोक में केवल बताया मुख से शीतकार की
आवाज निकालते हुए पूरक और नासिकाओं के माध्यम से रेचक। ठीक है जी। और फिर इस अभ्यास से कामदेव के समान हो जाएगा। और आगे क्या लाभ बता रहे हैं, योगिनी चक्कर सम्मान्य सृष्टि संगार कारका न क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यम प्रजायते। तो कह रहे हैं योगिनी, एक तो योग साधक होते हैं, फिर योगिनी अर्थात लिंग चेंज हो गया, जो योगिनियां होती हैं, एक तो योगी तत्पश्चात स्त्री योगी अर्थात योगिनी चक्र सम्मान्या। यो योगिनी चक्र मतलब समूह, सम्मान्य उसका आदर करते हैं उस योगी का जिसने शीत कार्य में सिद्धि प्राप्त कर ली। और क्या कहा, वह योगी सृष्टि संगार कारक है अर्थात सृष्टि संगार कारक हो जाता है वह योगी, अर्थात किसी भी चीज का निर्माण और विनाश करने वाला हो जाता है। सृष्टि मतलब निर्माण, संगार मतलब विनाश करने वाला हो जाता है। और उस योगी को क्या नहीं होता, न क्षुधा, न तो उसको भूख लगती, न तृषा, न ही उसको प्यास लगती, नैव और नैव निद्रा, और न ही उसको निद्रा आती, और आलस्यम प्रजायते, और न ही उसको आलस्य आता है। ठीक है जी। क्या बताया कि भाई मुख से शीतकार की आवाज निकालते हुए पूरक करे और नासिका से रेचक कर दे, दूसरे कामदेव के समान योगी हो जाता है। और फिर क्या कहा कि जो योगिनी चक्र समूह होते हैं वो आदरणीय अर्थात उस योगी का आदर करते हैं, और वह सृष्टि किसी भी वस्तु के बनाने तथा संगार विनाश करने कारक करने वाला होता है। और उस योगी को क्या क्या नहीं लगता, ना ही उसको भूख प्यास और ना ही निद्रा आलस्य उसको सताता है। और क्या बताया, भवेत स्वच्छंद देहस्तु, जो योगी होता है वह एक प्रकार से स्वच्छंद हो जाता है। स्वच्छंद अर्थात कि भाई उसको कोई भी संकोच नहीं रहता, भय नहीं रहता किसी से। कई व्यक्ति होते हैं ना कि भाई मैं ये कार्य करूंगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेगा, अगर मैंने यहाँ से ये सामान ले लिया तो ये क्या कहेंगे, मैं ऐसा दिखता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। तो इस प्रकार के नकारात्मक भावनाएं नहीं आती उस व्यक्ति के अंदर, योगी के अंदर, वह स्वच्छंद हो जाता है एक प्रकार से। और क्या कहा, सर्व उपद्रव विवर्जित है, सभी उपद्रवों से, कोई भी उपद्रव हो उससे छूट जाता है। उपद्रव यानी मांस मच्छी शराब तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये आदि उपद्रव से विवर्जित रहित हो जाता है वो योगी। और क्या कहा, अनेन विधिना सत्यम, अनेन इस विधिना विधि के माध्यम से योगी सत्यम सत्य ही भूमि मंडले इंद्रो, भूमि मंडल पर श्रेष्ठ होता है। ठीक है जी। भवेत स्वच्छंदेस्तु, वह स्वच्छंद हो जाता है योगी, सभी उपद्रव से विवर्जित हो जाता है। अनेन विधिना सत्यम, इस विधि के माध्यम से योगी सत्य ही भूमि मंडले, भूमि पर अर्थात इस संसार में इस ब्रह्मांड में श्रेष्ठ योगी कहलाता है। और इंद्रों का अर्थ वैसे श्रेष्ठ ही होता है, किंतु कई लोग श्रेष्ठ ही है मतलब कि वह व्यक्ति एक विख्यात हो जाता है, ये अर्थ है। ठीक है जी। चलिए आगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो इसमें बोला है ना कि मुख से शीतकार की आवाज करनी है, सीसी की, तो सर वो तो दांतों के हेल्प से ही होगी ना? जी, अभी देख लो ओके। आप, अभी दिखाता हूँ। आराम से पढ़ो, इन चीजों को प्रश्न पूछ पूछ कर पढ़ो, क्योंकि ये मैन है। इनके श्लोकों की हिंदी अगर आपने सीख ली तो आप किसी भी उपनिषद की किसी भी संहिता की आप श्लोकों की हिंदी कर सकते हो। देखिए जी, ये मुख से कर रही है किंतु दांतों के माध्यम से कर रही है। ठीक है जी, जी सर। स्पष्ट है।
जी हाँ जी। जी। और और सर इसमें कुंभक का तो कोई रोल नहीं है ना? हाँ जी, कुंभक नहीं लगाना, इसमें कुंभक का नहीं बताया ओके सर। जी। कुंभक का बताते तो हम भी बताते हैं। ये ध्यान रखना है, इसमें कुंभक नहीं आया, एक पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो सर इसमें सांस लेकर के मुंह में ही रखना है उसको और फिर नाक से निकालना है, क्या करना क्योंकि है, यदि ये सांस श्वास हम मुंह से लेंगे तो फिर हाँ हाँ, यथाशक्ति आपने पूरक किया जितना आप कर सकते हो। तत्पश्चात नासिका से रेचक कर देना, ठीक है जी। इतनी सी बात है इसमें। ना ही मुंह में रखना, ना पेट में रखना, निकाल देना नासिका से। शीतली प्राणायाम ये जिह्वा वायुम आकृष्य पूर्वत कुंभ संधानम सन घ्राण रसाभ्याम रेचेत पवनम सुधी। सुधी जो सुधी साधक होते हैं, विद्वान जो अच्छे योगी होते हैं, वो जिव्या वायुम आकृष्य, तो जीभ के माध्यम से, अर्थात जीभ का, वहां पर हमने पढ़ा था ना कौन सी मुद्रा बना रहे, जैसे ओठों की का की मुद्रा बना रहे थे, ऐसे जीभ एक नाक से बना के हमको गोल कर देना है जीभ को। समझ रहे हो जीभ गोल कैसे करना है? नाल सी बना करके वायुम आकृष्य, वायु को अंदर खींच ले, ठीक है। उस वायु को खींचने के पश्चात पूर्वत कुंभ संधानम, पूर्वत पीछे जैसे बताया था, यथाशक्ति कुंभक करना है। केश नखाग्राच, केश फ्रेम से लेकर नख तक हमें कुंभक करना है। और फिर क्या कहा, सनकही घ्राण रंध्राभ्याम, सनकही धीरे धीरे, रंध्राभ्याम दोनों नासिकाओं के माध्यम से रेचेत, उस प्राण को रेचन कर देना है, पवनम उस वायु का रेचन कर देना है, ठीक है जी। क्या बताया, जिह्वा से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे यथाशक्ति, और दोनों नाड़ी से रेचन कर देना है, ठीक है जी। ये बताया शीतली में। अब इसका लाभ क्या बता रहे हैं। गुल्म प्लीहा विकान, गुल्म प्लीहा आदि कान रोगान, ज्वरम पित्तम क्षुधाम तृषाम विषाणी शीतली नाम कुंभको यम निहंति च। तो कह रहे हैं कि गुल्म, गुल्म रोग, प्लीहा तिल्ली रोग, और गुल्म मतलब वायु गोला, तिल्ली आदि रोग, और ज्वरम, ज्वर अर्थात जो बुखार होता है, पित्त जो पित्त की बीमारी है, पित्त रक्त पित्त आदि, क्षुधाम भूख, तृषाम प्यास आदि नहीं लगते उस योगी को। और अयम कुंभ को शीतली नाम, अयम यह शीतली नाम कुंभक से विषाणी निहंती, अर्थात विष को भी हर लेता है, भयंकर विष को भी यह कुंभक हर लेता है। तो क्या क्या लाभ बता रहे हैं शीतली कुंभक के, गुल्म वायु गोला प्लीहा आदि रोगों को नष्ट, ज्वर पित्त क्षुधा अर्थात ज्वर बुखार, पित्त आदि रोग, भूख प्यास, और विष भयंकर विष को भी यह निहंती अच्छी प्रकार से नष्ट कर लेता है। हंती मतलब नष्ट करता है, नी उपसर्ग लग गया तो पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, ठीक है जी। स्पष्ट है। अब है भस्त्रिका। पूर्वोरुपरि संस्थाप्य शुभे पादतले उभे पद्मासनम भवेत् तत् सर्व पाप प्रणाशनम। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, मुख्य श्लोक है। एक तो इसमें पद्मासन बता दिया, पीछे कुछ पद्मासन आया था। दूसरे मत में ऐसे आया था कि भाई तलवों को ऊपर करके पद्मासन लगाना है। तीसरी में आया, तीसरा जो
वो मत आया था, उसमें बताया था कि भाई आप चेतन तत्व आत्मा का ध्यान करना है और बुधा का आकुंचन करना है, वारम वारम अपान पूर्व मनीलम, ऐसे आया था वहां पर। और चौथा यहाँ पर जो पद्मासन हम करते हैं वो पद्मासन बता दिया। उर्व और उपरी, उरु प्लस उपरी, उरु जो जंगा है उसके ऊपर, सुबह पाद तले उभे, उरु उपरी जंगा के ऊपर, उभे दोनों, उभे होता है दोनों पैरों को, पाद तले अर्थात पैर के तलवों को सुबह अच्छी प्रकार से संस्थाप्य स्थापित कर दें। जंगा के ऊपर उभे दोनों तलवों को संस्थाप्य स्थित कर दें। पद्मासनम एतत् भवेत, एतत् पद्मासनम भवेत, यह है पद्मासन हो गया। और ये क्या करता है, सर्व पाप प्रणासनम, सभी पापों को नष्ट करने वाला यह आसन होता है। ठीक है जी। और भस्त्रिका प्राणायाम हमें किस आसन में करना चाहिए, तो वो करना चाहिए हमें पद्मासन में बैठ करके। विशेष एक बात आती है यहाँ पर कि भाई पद्मासन में बैठ कर ही भस्त्रिका करना चाहिए, और अन्य कोई भी 8 कुंभक जो बताए उनमें किसी में ने ये नहीं बताया कि भाई तुम इस आसन में बैठो। चलिए नेक्स्ट, फिर आगे की बता रहे हैं विधि क्या है। सम्यक पद्मासनम बद्ध्वा समग्रीवो उदरम सुधि मुखम संयम्य यत्नेन प्राणम ग्राणेन रेचयेत्। तो कह रहे हैं कि भाई सम्यक अच्छी प्रकार से, भली भांति, पद्मासनम बद्ध्वा पद्मासन को लगा करके, सम संतुलित करते हुए, किसको, ग्रीवा गर्दन को, उदरम उदर को, ठीक है, सुधि अर्थात बुद्धिमान साधक पद्मासन को अच्छी प्रकार के बांध करके और ग्रीवा और उदर को सीधा करते हुए अर्थात मेरु पृष्ठ को सीधा करते हुए, मुखम संयम में, मुख को संयमित करते हुए, मुख को बंद करके, यत्नेन यत्न पूर्वक, प्राणम वायु को, प्राणवायु को, घ्राणेन नासिका द्वारा, रेचेत रेचन कर दें। ठीक है जी। और आगे अभी रेचन बताया, इसमें पूर्वक नहीं बताया है, ये ध्यान रखना। और कहाँ तक रखना, यथा लगती हृतकंठे कपालावधि श्वसनम, यथा लगती वह महसूस होगा, हृदय से लेकर कपाल पर्यंत तक उसके श्वसन का महसूस करना है हमें। और पीछे कौन सा, वो उज्जाई में कहां से बताया था, उज्जाई इसके ठीक विपरीत था, वहां था कंठ से हृदय तक स्पर्श करना था, वहां हम कर रहे थे पूरक। और यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हृदय से कंठ भी होगा और फिर मस्तक पर्यंत तक इसका श्वसन का अभ्यास होगा। क्यों, यहाँ पर हम सीधा रेचन कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर कहा वेगेन पूरे च अपि हृत पद्मावधि मारुतम, तो कह रहे हैं कि भाई वेग पूर्वक, पूरे च अपि, और कहा कि वेग पूर्वक उसका पूरक पूरक करें, फिर च और अपि, अपि निकलेगा यहाँ पर, च और भी, हृत पद्मावधि, हृत अर्थात हृदय, पद्म अर्थात कमल तक, मारुतम वायु को महसूस करना है। पुनः पुनः फिर विरेचेत अच्छी प्रकार से रेचन करे, तद्वत तत्पश्चात पुनः फिर पूरे पूरन पूरक करे, पुनः पुनः बार बार पूरक करना है, बार बार रेचक करना है। क्या बताया इसकी विधि क्या है, पद्मासन लगा लो भाई, मुख बंद कर लो, नासिका से रेचन करना है। ठीक है। और वो रेचन करते समय जो वो श्वास है वो हृदय, कंठ और कपाल तक उसका अनुभव हो, स्पर्श का अनुभव हो। फिर क्या करना है, वेग पूर्वक आवाज के साथ हृदय कमल तक पूरक करे। ठीक है जी। फिर इस प्रकार वेगे न पूरे चापी, वेग पूर्वक पुनः पुनः उसका रेचन कर दे, पुनः पुनः उसका वो पूरक करें। और आगे भी है इसका शायद, हाँ कैसे करना है, यथैव लौकारेण वस्त्रा वेगेन चाले, ऐसी कोई एक लाइन आई थी पीछे, कहाँ आई थी,
बता सकता है कोई कौन से प्राणायाम में आई थी भस्त्रा वेग पूर्वक चलानी? प्राणायाम हो, वो क्रिया हो, शुद्धि क्रिया हो। कपालभाति में आई थी सर। कपालभाति में आया। कपालभाति में। कपालभाति में। क्या बात, इतना सोचना क्यों पड़ता है आपको? सर आपने प्राणायाम सर बोला आपने प्राणायाम बोला ना, कौन से प्राणायाम में आई? नहीं, ऐसे बिचलाने के लिए बोल देता हूँ मैं प्राणायाम, मैंने जब क्रिया बोला तब आई आपको ध्यान में। आपको इतना कॉन्फिडेंस तो हो कि भाई प्राणायाम में ये चीज आई नहीं, अभी आई है प्रथम बार। चलिए कोई नहीं। यथैव जिस प्रकार लोहकारेण लोहार के तरह भस्त्रा, जिस प्रकार लोहार की धोकनी वो जल्दी जल्दी चलाता है, वेग पूर्वक चलाता है, उसी प्रकार हमें रेचक पूर्वक चल करना है। उसी प्रकार धिया बुद्धिमान लोग स्व शरीरस्थम, स्व अपने शरीर में स्थित पवनम वायु को चालित चलाएं। जिस प्रकार लोहार अपनी धोकनी को चलाता है, उसी प्रकार हमारे अंदर स्थित वायु को हम चलाएं। ठीक है, रेचक पूरक करें। तत्पश्चात क्या कहा? यथा श्रमो भवेत् देहे तदा सूर्येण पूरे। कि भाई जब तुम्हें श्रम, थकान, देहे, जब तुम्हारी देह में थकान हो जाए, तदा तब सूर्य नाड़ी से पूरक करें। और फिर क्या करें? पूरक कर रहे हैं, और वो पूरक कितना करे? यथोदरम भवेत पूर्णम पवनेन तथा लघु। कि भाई उसको पवन के माध्यम से जल्दी सी उस वायु को भरना है, पे उसको उदर को भर लेना है उस पूरक के माध्यम से। और फिर उसको धारित, उसका धारण करना है। ठीक है। और क्या कहा? नासिकाम, उस नासिका के माध्यम से धारित, कुंभक नहीं है धारित का अर्थ याद रखना, कभी कुंभक सोच रहे हो कुंभक आगे आएगा। धारित मतलब कि भाई नासिका, नासिका को धारण करे, पकड़े। किसके माध्यम से पकड़े? मध्य तर्जनी भ्याम बिना दृढ़म, मध्य और तर्जनी उंगली के छोड़ करके जो ये बाकी दो उंगली बची है उनके माध्यम से, और एक अंगुष्ठ बच्चा है उसके माध्यम से में उसको पकड़ना है। और फिर क्या करना है? विधिवत कुंभकम कृत्वा, विधिवत जो पीछे बताया था आकेश नख पर्यंतक आपको कुंभक करना है। तत्पश्चात रेचेत ईडया अनिलम, रेचेत छोड़ दें ईडा नाड़ी से अनिलम वायु को। ठीक है जी, इसके लाभ बाद में करेंगे, पर इसकी विधि समझाते हैं आपको। ये है जी भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है जी। ये सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं? पद्मासन लगा लिया इन्होंने, दोनों पाद तलुओं के माध्यम से ऊपर करके। ठीक है जी, ये दिख रहे हैं, ये पाद तलुओं के माध्यम से इन्होंने पद्मासन लगा दिया। ठीक है। और फिर मुख को बंद कर दिया। ठीक है। और फिर नासिका के माध्यम से रेचन कर दिया। ठीक है, नासिका के माध्यम से केवल रेचन करना है, अभी रेचन ही करना है पहले। ठीक है। फिर वो रेचन कहां से कहां तक महसूस होना चाहिए? वो होना चाहिए हृदय से लेकर के कंठ पर्यंत से श्वसन तक महसूस हो। यहाँ से ऐसे चलेगा रेचक, ऐसे महसूस होगा आपको, कंठ पर महसूस होगा, हृदय में महसूस होगा, और फिर कपाल में महसूस हो। इस प्रकार से आपको रेचन करना है। फिर क्या करना है? फिर वेग पूर्वक फिर अंदर लेना है श्वास को, और फिर यही विपरीत हो जाएगा। फिर कपाल में स्पर्श का अनुभव करना है, कंठ में अनुभव करना है, और फिर हृदय पर्यंत इस चीज का अनुभव करना है, इस श्वास का। फिर किस प्रकार रेचन करना है, और ये विधि कितनी जल्दी करना है? जल्दी जल्दी करना है, जिस प्रकार लोहार की धोकनी के समान करते रहना, उस प्रकार जिस प्रकार लोहार अपनी धोकनी के माध्यम से जल्दी जल्दी नहीं करता, उस प्रकार करना है। ऐसे ऐसे रेचक पूरक करते रहना है। और फिर क्या? थकान हो जाए, फिर अगर तुमको तब इस प्राणायाम को करते करते थकान हो जाए, तो इस सूर्य नाड़ी के माध्यम से पूरक करें। ठीक है जी। और पूरक करते जब पूरक हो जाए आपको, तो
मध्य और तर्जनी यथाशक्ति कुंभक करना है, और फिर मध्य और तर्जनी नासिका से उसको पकड़ना है। एक मिनट, पूरक कुंभक बाद में करना है, उससे पहले दिखा देता हूँ मैं आपको उंगलियां। सर मध्यमा और तर्जनी अंगुली की सहायता के बिना करना है ना? हाँ सर मतलब प्रणम मुद्रा जो हम यूज करते हैं प्राणायाम के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जो दो उंगलियां है मध्यमा और जो तर्जनी, ये आ जाएंगी अंदर की तरफ बंद, और ये मिल जाएंगी, और ये अंगूठा, इनके माध्यम से हमें धारण कर लेना है नासिका को। ठीक है, तत्पश्चात पकड़ के इनको पकड़ के कुंभक करते रहना है यथाशक्ति, पकड़े पकड़े ऐसे कहा है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा पहले नासिका को पकड़े और फिर कुंभक करे। ठीक है, कुंभक के पश्चात ईड़ा नाड़ी से छोड़ दें। कोई संशय इसकी विधि में किसी को? कोई संशय नहीं रहा ना? अभी हो गया ना क्लियर? नो सर। जी, अब इसके सर लाभ इसको कितनी बार करके फिर ये प्रोसेस करनी है? जब तक आपके शरीर में थकान महसूस ना हो, जितनी आप सकती हो तब तक आप करो। ठीक है जी, यही पूछा था ना, कब तक करना? जी सर, जी सर, जी थैंक यू जी, सर। ओके। और फिर इसके लाभ क्या है ये बता रहे हैं। वात पित्त श्लेष्म हरम, तीनों प्रकार के दोषों को हर लेता है। वायु, पित्त के और कफ के, ये जितने भी रोग हो गए इनको मिला के देख लेना, इतने प्रकार के रोगों को हर लेता है। और क्या करता है? शरीरम, शरीर अग्नि विवर्धनम, शरीर की अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। तो यहाँ लिखेंगे इसकी जठराग्नि मतलब लिखना, शरीराग्नि प्रदीप्त हो जाती है इससे। ठीक है जी, और क्या कहा? कुंडली बोधकम क्षिप्रम, कि भाई कुंडलिनी का भी बोध, अर्थात कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है। इसको ऐसे लगाओ आप, कुंडलिनी बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्म नाड़ी मुखे संस्थ कफाद्यर्गलनाशनम। जो यह भस्त्रिका प्राणायाम है वो क्या करता है? ब्रह्म नाड़ी मुखे संस्थ, ब्रह्म नाड़ी अर्थात जो सुषुम्ना नाड़ी के मुखे, मुख पर संस्थ स्थित कफ आदि अर्गल जो गंदगी है उसका नाश करता है। और क्या करता है ये? कुंडली बोधकम, कुंडली का बोधकम जागरण करता है, क्षिप्रम शीघ्र ही। और क्या करता है? पवनम सुखदम हितम, ये जो पवन वायु है अच्छी प्रकार से हितकारी है, सुखदाई है। ठीक है, सुख पूर्वक से तत्पश्चात ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जब ब्रह्म नाड़ी के मुख से जो कफ आदि जो गंदगी है वो हट जाएगी, तो वो पवनम सुखदम हितम, वो जो वायु है वो सुषुम्ना के लिए हितकारी बताइए। और क्या बता रहे हैं? सम्यक गात्रम समुद्भूत है, कि भाई इदम जो ये प्राणायाम है सम्यक, जो वस्त्राख्यम, जो वस्त्रा जो भस्त्रिका प्राणायाम है, यो भस्त्रिका कुंभक है, वो क्या करता है? सम्यक अच्छी प्रकार से गात्रम शरीर की, अच्छी प्रकार से शरीर, अर्थात गात्रम का अर्थ यहाँ शायद शरीर लिया या फिर सुषुम्ना ली है। ठीक है, शरीर के सम्यक अच्छी प्रकार से गात्रम, जो शरीर है समुद्भूत है, उत्पन्न, अर्थात जो हमारी शरीर में उत्पन्न जो ग्रंथि, ग्रंथियां हैं, त्रय तीनों को विभेदकम भेदन कर देता है। ऐसे लगाओ, जो ये भस्त्रिका प्राणायाम है सम्यक अच्छी प्रकार से गात्रम समुद्भूत है, हमारे शरीर में जो उत्पन्न ग्रंथियां होती है उनका त्रयम विभेदकम, तीनों ग्रंथियों का अच्छी प्रकार से भेदन कर देता है। कौन कौन सी तीन ग्रंथियां होती है, कोई बताएगा? मनोज जी, आप तो जी पिछले सर। बैच में पता होगा। सर हाँ जी ब्रह्म बताओ। रूप और हाँ जी विष्णु। हाँ, ब्रह्म ग्रंथि होती है सर, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि होती है, तीनों जी ग्रंथि।
इन तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। कुंडलिनी उपनिषद में अच्छे से पढ़ेंगे आप इनको, ठीक है। और विशेषण व कर्तव्यम वस्त्राख्यम कुंभकम तुदम, और कि भाई विशेष प्रकार से ये करने चाहिए हमें भस्त्रिका का अभ्यास, ठीक है जी। इस भस्त्रिका का जो प्राणायाम है इसका अच्छी प्रकार विशेष प्रकार से हमें अभ्यास करना चाहिए। लाभ गिन लो एक बार क्या क्या है इसके। वात पित्त तीनों प्रकार के दोषों को हर लेता था, शरीराग्नि को प्रदीप्त बता रहा था, और जो सुषुम्ना ब्रह्म नाड़ी के मुख पर जो कफ आदि अर्गल जो गंदगी थी उनका नाश कर रहा था, कुंडलिनी जागरण कर रहा था, और जो सम्यक गात्रम समुद्भूत है, जो हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं उनको सम्यक अच्छी प्रकार से विभेदकम भेद दे रहा है ये क्या नाम है, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका। और विशेष प्रकार से हमें यह भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं जी, समय हो गया। हाँ, आज क्या किया वो देख लेते हैं एक बार हम। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, पूछ सकती हूँ क्या? पूछिए। हाँ सर, ये भस्त्रिका प्राणायाम में यहाँ पे ऐसे बोला है कि जैसे सूर्य भेदन के बाद हम कुंभक लगाकर मीन्स थकान के बाद जब हम बाद में कुंभक छोड़ते हैं तो रेचन जब करते हैं, रेचन तो वो चंद्र नाड़ी से किया जाता है। तो जनरली हम उज्जयी भी करते हैं, तो यहाँ पे तो दिया नहीं है, बट जनरली हम उज्जयी भी करते हैं तो दोनों नासिका से घर्षण युक्त पूरक करके फिर उसको राइट नॉस्ट्रिल बंद करके ईडा नाली से उसको छोड़ते हैं। पीड़ा तो से रेचन उसका क्या करना। अर्थ होता है? हाँ, इडा से रेचन करते, तो उससे क्या होता है? अगर मैंने पूरक से ही रेचन किया तो क्या होगा? पूरक से इरेचन नहीं बताया इन्होंने। जो हमारे एक प्रकार से जो गर्मी उत्पन्न होती है ना, तो वो आप पूरक से कहीं कहीं पूरक से भी करते हैं रेचन, उससे क्या कहते हैं इससे दाई नासिका से भी पिंगला से भी करते हैं, किंतु जब हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है एक प्रकार से, तो वो चंद्र स्वर स्वर से ज्यादा बताते हैं कि भाई रेचन करना चाहिए, ये बता रहे हैं बस। हाँ, पर जब हम इनहेल मीन्स हम हाँ। जब अंदर हवा लेते हैं, प्राणवायु जब अंदर लेते हैं, तब वो ठंडी या गर्म होती होंगी ना, जो भी नॉस्ट्रिल से हम लेते हैं। तो जब आते हम्म। टाइम भी वैसे ही होता है क्या? तो छोड़ते टाइम उसका इफेक्ट क्या होता है, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि क्यों ऐसे होता है। इन हम अंदर लेते तो समझ में आता है कि ईडा से लिया तो ठंडी हवा अंदर जाएगी, इन पिंगला से लिया तो गर्म अंदर जा रही है। बट छोड़ते टाइम उसको छोड़ने के लिए गर्म और मीन्स उष्ण और शीत वो नाड़ी वही से क्यों प्रभाव, करना हाँ चाहिए वो? जी हाँ जी, वही प्रभाव पड़ेगा उष्ण और शीत का भी। ठीक है जी, जैसा अंदर लेते समय है वैसा ही बाहर लेते समय शीत और उष्ण का पड़ेगा। बाकी इसका ज्यादा साइंटिफिक अर्थ मेरे को पता नहीं है जी, आप इसको स्वाध्याय करके निकाल सकते हो, नेट वगैरह पर ढूंढ सकते हो, ठीक है जी। या किसी को जी पता जी हो जी तो आप सर। बताइए, किसी अन्य को पता है इस चीज के बारे में तो बता सकते हैं। क्योंकि आपने जो मीन्स पहले का जो रीजन बताया वो राइट है कि इनहेल करने के लिए वो अंदर गर्म जानी चाहिए था, बट बाहर जब निकालते तो वो मुझे थोड़ा सा लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बाहर निकाले ना, बाहर निकालते देखो टाइम वो ठंडी बाहर और तो गर्म होनी चाहिए, हमें तो इसका किसी भी एक्चुअली कुंभक, लॉजिकली। देखो बाहर तो नासिकाओं से ही निकालना चाहिए और धीरे धीरे निकालना चाहिए, ठीक है जी। ये इतना तो मेरे को पता है, मुख से नहीं निकालना चाहिए, इतना तो मेरे को पता है। और जो आप क्वेश्चन कर रही हैं उसका शायद मैं बताऊंगा, बाद में देख के बताऊंगा अच्छे से। एक्सक्यूज मी सर, जी। इसका शायद एक लॉजिक ये हो सकता है क्योंकि हम ईड़ा पिंगला को रेगुलेट इसलिए करते हैं सो दैट वो बैलेंस होके सुषुम्ना को जागृत कर पाए। तो इसलिए हम बैलेंस बना के चलते हैं कि अगर ईड़ा से पूरक कर रहे हैं तो पिंगला से रेचक और उल्टा शायद। हाँ ये भी होता है जी, किंतु आधुनिक समय में सूर्य भेदन चंद्र भेदन भी होते हैं, एक नासिका से ही पूरा करो एक से ही छोड़ो, है ना जी। यस सर। सर बराबर है, तो तब ये जाके फिर ये इन्होंने जो बताया ना, थोड़ा क्या सा आपका कंफ्यूजन होता है फिर इसमें। मैं आपका प्रश्न समझ गया क्या है, विचार करते हैं इस पर। चलिए सूर्य भेदी क्या है, हमने सूर्य भेदी प्राणायाम पढ़ा था, तो धन्यवाद पिंगला सर। से पिंगला से पूर्वक यथाशक्ति कुंभक करना है, ईडा से रेचन कर देना है। इसका लाभ बताया था, कपाल शोधन, वात दोष का हनन अर्थात नष्ट करता है, कृमि दोष हनन अर्थात
मार देता है, नष्ट कर देता है। उज्जयी क्या है? उज्जयी था मुख बंद करें, दोनों नासिकाओं से श्वास धीरे धीरे इस प्रकार ले कि वह श्वास कंठ से हृदय तक स्पर्श करता हुआ अनुभव हो, और फिर कुंभक करे, तत्पश्चात ईड़ा से रेचन कर दे। ठीक है जी। इसकी विशेषता क्या है? इस प्राणायाम को उठते बैठते चलते फिरते कभी भी अभ्यास किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। हिंदी में करें या फिर संस्कृत में करें। लाभ क्या बताए? कंठ के कफ दोष दूर होते हैं, शरीर की अग्नि दीप्त होती है, जलोदर धातुगत दोष का नाश करता है और नाड़ियों की शुद्धि करता है। ठीक है जी। तत्पश्चात है शीतकारी, मुख को शीशी की आवाज के साथ पूरक मुख से केवल नासिका से रेचक करना है। ठीक है जी। ये नहीं बताई कौन सी नासिका, दोनों नासिकाओं से कर सकते हैं। घ्राणेन तो दोनों नासिकाएं आती हो। तो लाभ क्या है इसका? कामदेव के समान हो जाता है योगी, योगिनी समूह में प्रशंसित होता है, सृष्टि का बनाने वाला निर्माण कारक और विनाश कारक हो जाता है वह योगी, और भूख प्यास निद्रा आलस्य उसके दूर हो जाते हैं, स्वच्छंद हो जाती है उसकी देह, कोई संकोच वगैरह नहीं रहता, सभी उपद्रव से सर्वोपद्रव विवर्जित है, सभी उपद्रवों से रहित हो जाता है वह व्यक्ति, इंद्रिय पर नियंत्रण पा लेता है वह व्यक्ति, और क्या करता है भूमि मंडल पर वह एक विख्यात योगी हो जाता है। ठीक है जी। शीतली जिह्वा से पूरक बताया, कुंभक यथाशक्ति आगे स्नक पर्यंत तक दोनों नासिकाओं से रेचन कर देना है। लाभ क्या है? वायु गोला, प्लीहा, ज्वर, पित्त, भूख प्यास विष के प्रभाव को नष्ट कर देता है। फिर हमने पढ़ा जी भस्त्रिका, पद्मासन लगाना है, मुख बंद करके नासिका से रेचन करता है, हृदय कंठ और कपाल स्पर्श का अनुभव करना है, फिर वेग पूर्वक आवाज के साथ हृदय कमल तक पूरक करना है। तो यहाँ पर एक चीज छूट गई है शायद, जो वह पद्मासन है वो सभी पापों का नाश करने वाला है, एक लाभ बताया था वो आप देख लेना। फिर आगे क्या कहा? इस तरह लोहार की धोकनी के समान करता रहे, थकान होने पर सूर्य नाड़ी से पूरक, तत्पश्चात मध्य और तर्जनी से अन्य उंगली से अर्थात नासिका को धारण करें। ठीक है जी। और कुंभक करें यथाशक्ति, और फिर ईड़ा से रेचक कर दें। इसके लाभ बताए फिर। वात पित्त कफ जन्य दोष दूर होते हैं, शरीराग्नि प्रदीप्त होती है, ब्रह्म नाड़ी के मुख पर स्थित कफ आदि बाधाओं का नाश हो जाता है, कुंडलिनी जागृत होती है, और क्या कहा? तीनों ग्रंथियों का अच्छी प्रकार से भेदन हो जाता है। स्पष्ट है जी आज का पाठ सबको? यस सर। जी गुरुजी। अब कल हो सकता है जी मैं आपकी कक्षा ले पाऊं या ना ले पाऊं, वो मैसेज डाल देंगे आपको। ठीक है जी। कल थोड़ा काम है मेरे को अर्जेंट। चलिए चलिए प्रार्थना करते हैं। समझ में किसी का कोई प्रश्न तो नहीं बचा? चलिए सभी को प्रणाम। सभी अपने नोट्स तैयार कर लेना, और जिस दिन मतलब कि परसों कहने का मतलब मैं आपका टेस्ट लूंगा अच्छे से, एक एक व्यक्ति से पूछ के। ठीक है जी। चलिए नमस्कार सभी को। ओम शांति शांति। थैंक यू सर।